हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम जो है एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है, जिसमें कि रहेगा आपका एचपी जीके रहेगा और आपका साथ में रहेगा हिंदी ग्रामर। तो आपको पता है कि डेली आपके लिए जो वो मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, तो हर रोज़ शाम को जो वो 7:30 बजे मॉक टेस्ट जो आपके लिए अपलोड होता है, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे जो वो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोडेड होते हैं, मिक्स मॉक टेस्ट भी होते हैं, कभी कभी मेगा मॉक टेस्ट भी चलता है। पिछले कल आपके लिए एचपीजीके का 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट अपलोड किया गया, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। बाकी और जितने भी मिक्स मॉक टेस्ट बनाए गए हैं, जैसे जिसमें कि मैथ, इंग्लिश और हिंदी जीके सेक्शन साथ में ही है कंप्लीट, तो उस प्लेलिस्ट जो मॉक टेस्ट अपलोड किए गए मिक्स उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट जो है वो एचपी पटवारी पुलिस एग्ज़ाम 2025 के नाम से होगी। उसमें मिक्स मॉक टेस्ट है, उसमें आपका मैथ भी है, एचपी जीके भी है, हिंदी ग्रामर भी है और इंग्लिश का सेक्शन भी है। वो आपके 50 मॉक टेस्ट अपलोड रहता है, आप उनको भी ईजिली टाइम से मतलब अपने प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस वाइज देख सकते हो। बाकी हर रोज़ डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड हुए करेंगे। तो ये जो मॉक टेस्ट है ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे आप पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें एचपी जीके, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और मैथ का सेक्शन जो पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रसिद्ध चैडविक झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये प्रसिद्ध चैडविक झरना जो है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है। चैडविक झरना, चैडविक झरना जो है ये आपका शिमला में है, कांगड़ा में है, हमीरपुर में है या फिर बिलासपुर में है। तो ये जो आपका ये शिमला में है, शिमला में है चैडविक झरना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोकन वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो शिमला में है, कांगड़ा में है, हमीरपुर में है या कुल्लू में है। तो ये जो आपका कुल्लू में है। और कुल्लू में कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो हो गया कोकन, एक हो गया क्यास, ठीक है, एक हो गया कंवर, कोकन, क्यास, कंवर, फिर मनाली, ये भी एक वन्य जीव अभयारण्य है, मनाली, सैंज और तीर्थन। सैंज आपको पता कि सहायक खड्ड भी व्यास की। तो कोकन, क्यास, कंवर, मनाली, सैंज, तीर्थन, ये सारी जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 1 2 3 4 5 6 छोटे छोटे जो आपके ये जो वन्य जीव अभयारण्य आपसे पूछे जाते हैं, ये सारे आपके जो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। ठीक है। कोकन, क्यास, कंवर, मनाली, सैंज, तीर्थन, ये सारे आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मंडी में ब्यास नदी पर राजा विजय सेन ने विक्टोरिया पुल का निर्माण किस वर्ष करवाया था। तो इसमें से 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है। सबसे पहले ये बनता है कि विक्टोरिया पुल कहाँ पे है। विक्टोरिया पुल तो ये आपका मंडी में हो गया। ठीक है। बनाया किसने था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पुट होता है, बनाया किसने था। तो ये विजय सेन ने बनाया था। तो क्वेश्चन से ही आंसर होता है, अपने क्वेश्चन से आपके आंसर जो बनते हैं। तो बनाया विजय सेन था। अब आपसे पूछा गया तो बनाया कब था। तो ये जो बनाया था आपका 1877 ने बनाया था, 1877 ने। तो मंडी में ब्यास पर जो ब्यास नदी पर जो राजा विजय सेन ने विक्टोरिया पुल का निर्माण कराया था वो 1877 ने जो वो ये कराया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थिरोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो चिनाब, चुनाव नहीं, ये चिनाब है। ठीक है। चिनाब पर स्थित है या ब्यास पर, सतलुज पर या यमुना पर। तो चिनाब का वैदिक नाम क्या है। आपको जैसे रोज़ बताता हूँ मैं, अस्कनी। जिन्हें याद नहीं किया वो कंटिन्यू वीडियो देखते रहो, मैं रोज़ इसका एक्सप्लेन करता हूँ नदियों का। ठीक है। जिससे आपके माइंड में ये परमानेंट जो है फिट हो जाए। अस्कनी इसका वैदिक नाम हो जाएगा, चंद्रभागा जो इसका संस्कृत नाम हो जाएगा। ठीक है। और जो डेली वीडियो वॉच आउट करते हैं वो स्किप करके आगे नहीं कर सकते हैं। और जो अभी स्टार्टिंग में ही है तो उनको जो नदियों के वैदिक और संस्कृत नाम पता नहीं, तो वो डेली वीडियो को देखें। और डेली मैं आपके रिपीट करता हूँ इनके वैदिक और संस्कृत नाम। तो ब्यास का वैदिक नाम अर्जकिया, संस्कृत नाम विपाशा। ठीक है। सतलुज का वैदिक नाम शतुद्री और संस्कृत नाम शतुद्र। और यमुना का एक ही नाम है वैदिक, जिसको हम बोलते हैं कालिंदी। ठीक है। और रावी का वैदिक नाम जो आपका पुरुषाणी, रावी का वैदिक नाम पुरुषाणी, संस्कृत नाम इरावती। तो यहाँ पे पूछा गया थिरोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है।
तो थिरोड जो जल विद्युत परियोजना आपकी ये कौन सी नदी पर है आपकी, तो ये आपकी चिनाब नदी पर, चिनाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गज जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस नदी पर स्थित है। तो गज जल विद्युत परियोजना ये ब्यास पर है, रावी पर है, चिनाब पर है या यमुना में। तो गज विद्युत जल परियोजना आपकी ब्यास नदी पर है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित होगी, कांगड़ा में। ठीक है, गज हो गई, बनेर हो गई, ठीक है, गज बनेर जो आपकी ये दोनों जो आपकी ब्यास नदी पर और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये ब्यास जो आपकी गज जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश किस नदी पर, तो ये जो आपकी मतलब ये ब्यास की सहायक नदियाँ हैं सारी, ब्यास नदी पर नहीं है, ये ब्यास की सहायक नदियाँ। गज जल विद्युत परियोजना जो आपकी ब्यास की सहायक नदी है तो वहाँ पर ये स्थित है। तो वैसे ये ब्यास नदी पर नहीं है, ये उससे अलग है। ठीक है, तो ये उसकी सहायक नदियाँ हैं, बनेर हो गई, गज हो गई। तो ये गज जल विद्युत परियोजना ऐसे क्वेश्चन है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित होती है, कांगड़ा में, क्योंकि ब्यास नदी पर तो ये मतलब इसकी सहायक ट्रिब्यूटरी है ये गज और बनेर, और इस ब्यास पर नहीं है एक्चुअली, ये अलग है। जैसे गज जो है गज जल विद्युत वो गज नदी पर ही हो, गज खड्ड है एक, तो उस पर, और बनेर जो बनेर जल विद्युत परियोजना भी है, बनेर एक खड्ड है वहाँ पे व्यवस्थित है। ठीक है, लेकिन ये जो खड्डे जाके मिलती है अपनी ब्यास नदी में, बस ये है इसकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लारजी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये लारजी नाला होगा वैसे, और वो आके मिलता है कहाँ, ब्यास नदी में मिलता है, तो ब्यास नदी होगी इसकी भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांगड़ा जिले में आयुर्वेदिक फार्मेसी किस स्थान पर स्थित है। तो पालमपुर में है, धर्मशाला में है, पपरवाड़ा में है, अंद्रेटा में है। तो आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद जो आपका मेडिकल कॉलेज है वो कहाँ है, पालमपुर। धर्मशाला में आपका जो है चिन्मय तपोवन आश्रम है, और धर्मशाला हमारी दूसरी तहसील भी है। तो अंद्रोटा में सुभाष सिंह आर्ट गैलरी है, और लेकिन पपरवाड़ा में जो वही आपकी आयुर्वेदिक फार्मेसी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुक्मणी कुंड किस जिले में स्थित है। तो बिलासपुर में है, चंबा में है, कुल्लू में है, कांगड़ा में। तो रुक्मणी कुंड जो वो बिलासपुर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोंगटोंग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो सोंगटोंग जल विद्युत परियोजना जो ये सतलुज नदी पर है, यमुना पर है, चिनाब पर है या ब्यास पर है। तो सोंगटोंग जल विद्युत परियोजना जो आपकी ये सतलुज नदी पर जो अभी ये बनी हुई है, सतलुज नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहना, ये मोहना है। ठीक है, मोहना जो है ये किस जिले का जो ये लोकगीत है। तो मोहना जो ये किस जिले का जो वो लोकगीत है। तो ये मंडी का हो जाएगा, कांगड़ा का, बिलासपुर का या हमीरपुर का। मोहना जो आपका ये बिलासपुर का लोकगीत है, बिलासपुर। और एक और बाठना, ये कहाँ का है। ठीक है, बाठना, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हिंदी सेक्शन का है, ये कि बनवास में कौन सा समास है। तो बनवास में जो है कर्मधारय समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या द्विगु है। तो बनवास, वन में बास करने वाले बनवास। तो आपको पता है कि इसमें जो आपकी कारक विभक्ति आ गई, अधिकरण कारक विभक्ति, कौन सी, अधिकरण कारक विभक्ति में क्या होता है, मैं और पर होता है। तो वहाँ भी आपकी कारक विभक्ति आ जाए वो समास हो जाता है आपका तत्पुरुष समास, जो आपका ये हो जाता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, पहले पद की जो वो विशेषता बताता है, विशेषण होता है। तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियाँ आएंगी आपकी। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे दोनों पद। द्विगु समास में जो आपका पहला पद जो आपका ये होगा संख्यावाचक। तो बनवास में वन में वास करने वाला, इसमें होगा आपका तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमेश्वर, तो परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, परमेश्वर उसको हम बोलते हैं परमेश्वर। इसमें समास क्या है, तो यहाँ पे ईश्वर की विशेषता क्या है, वो परम है। तो परम क्या है यहाँ पे इसकी विशेषता, सबसे ऊपर है मतलब विशेषण। ठीक है, तो जो पहला पद जो आपका विशेषण बताए वो समास आपका कौन सा होता है, मैंने पीछे बताया आपको, कर्मधारय समास जो वो ये हो जाता है। तो परमेश्वर में कौन सा समास है आपका, कर्मधारय समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर, तो आप जो भी शब्द विग्रह कर लेंगे जो भी आपको शब्द आएगा।
तो इसका जब शब्द विग्रह करेंगे तो ये बनेंगे लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात किसकी बात हो रही है, ये भगवान श्री गणेश की बात हो रही है, श्री गणेश की बात हो रही है। ठीक है, तो जब कोई शब्द जो होता है उसका कोई लंबोदर, इस शब्द का अपना कोई प्रॉपर अर्थ नहीं है। ठीक है, जैसे इसका कोई अर्थ नहीं, ये किसी और की तरफ इशारा कर रहा है, किसी और की तरफ इशारा कर रहा है। और जो शब्द जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता बल्कि किसी और की तरफ इशारा करता है, वो समास आता है आपका, वो शब्द आता है आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। तो लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मनोयोग में कौन सी संधि है? गुण संधि है, ठीक है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, ये अयादि संधि है, या एक और लिख लीजिए ऑप्शन विसर्ग संधि है। तो इनमें से कौन सी आपकी मनोयोग में? तो मैंने बता दिया अब ये विसर्ग संधि है। कैसे? मनोयोग। इसका संधि विच्छेद आप कैसे करेंगे? इसका संधि विच्छेद होगा मनः प्लस योग। अब ये जो आपकी अ की मात्रा है, तो ये जब आपका विसर्ग हटाएंगे इसकी तो ये मनो बन जाएगा, और मनो आगे योग है, इसको जोड़ देंगे तो मनोयोग हो जाएगा ये, और संधि हो जाएगी इसमें विसर्ग जो है इसकी संधि हो जाएगी। तो विसर्ग संधि होगी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेश में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि? तो महेश, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? महेश। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा आपका महा प्लस ईश, महेश। तो ये महेश का ये संधि विच्छेद हो जाएगा, यहाँ से आ गया और यहाँ से ई आ गई बड़ी, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। तो जब दो स्वर आपस में मिलकर, दो स्वर नहीं, दो अलग स्वर, ठीक है, तो जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, जैसे अलग जो भिन्न स्वर होते हैं, यहाँ पे बड़ा आ गया, छोटी ई आ गई, तो ये आपका जो गुण चेंज करते हैं, जहाँ पर गुण चेंज होता है तो वहाँ पर जो आपकी संधि हो जाती है गुण संधि। लेकिन जब दो सेम स्वर, जैसे विद्यार्थी लिखा मैंने, ठीक है, विद्यार्थी लिखा है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? विद्या प्लस अर्थी। तो यहाँ पे कि ये दो सेम स्वर है, यहाँ से आ, यहाँ से अ, ये आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ा आ। तो ये कौन सी संधि होती है? ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे जैसे आ के बाद ई आ गई तो ए बनाई, तो ये गुण संधि होती है। ठीक है, तो ये जो उदाहरण है आपका, ये गुण संधि है क्या? महेश में संधि हो जाएगी गुण संधि, और संधि विच्छेद होगा महाजम ईश, तो ये हो जाएगी आपकी गुण संधि। तो ये था आपका आज का सेशन, जिसके आपने 15 क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो 15 में से आप आउट ऑफ आपका स्कोर कितना होता है आपको मुझे इसमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।